दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का इतिहास एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जो कई हजार वर्ष पहले इस दुनिया में मौजूद थी। वहाँ कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आज 21वीं सदी के लिहाज से इस्तेमाल में आ सके। इससे पता चलता है कि उस सभ्यता में भविष्य की सोच रखते हुए कार्य हुए थे। इसकी खोज बहुत दिलचस्प है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलादास बनर्जी ने की थी। उन्होंने सिंधु नदी के पास खुदाई का काम किया था, जिसमें उन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद शक था कि इसके नीचे कुछ और इतिहास दबा है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण एवं 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमांड में करवाया गया, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया और कहा गया कि मोहनजोदाड़ो का इतिहास और इसकी खुदाई से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मोहनजोदाड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने शहरों में से माना जाता है। यह बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। पाकिस्तान में 2600 BC के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जल कुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी, धातु के बर्तन एवं मुद्राएं, मूर्तियां और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। इनमें प्रमुख है विशाल स्नानागार, जिसे देखकर पहले यह अनुमान लगाया गया कि यह सभा के बैठने का स्थल है, लेकिन बहुत बाद में सीढ़ियों को देखकर पता चला कि यह एक स्नानगार है। इस सभ्यता में लोग आज ही की तरह प्राकृतिक प्रेमी हुआ करते थे। पेड़ों, नदियों एवं भगवान की पूजा करते थे। खुदाई में पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह भगवान शिव की मूर्ति है। साथ ही मातृ देवी की मूर्ति भी मिली, जिससे यह पता चला कि लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। सूर्य पूजा और स्वास्तिक के चिन्ह के भी कई प्रमाण मिले हैं। खोज से पता चला कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़ना, घटाना, मापना सब आता था, क्योंकि जो ईंट उस समय अलग अलग शहरों में उपयोग की गई वे सभी एक ही आकार और वजन की थी। पुरातत्ववेदाओं के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाने बजाने और खेलने कूदने का भी शौक रखते थे। उन्हें खुदाई में कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और कांस की नाचती हुई एक लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई। खोज से पता चला कि ये लोग खेती भी किया करते थे। खुदाई में मिले काले पड़ गए गेहूं आज भी संग्रहालयों में संभाल के रखे गए हैं। खुदाई के दौरान कुछ लिखे हुए कागज भी मिले, जिससे पता चलता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था, हालांकि अभी इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, हालांकि इससे कुछ रहस्य भी जुड़े हैं। इससे जुड़ा एक रहस्य यह है कि मोहनजोदाड़ो पहुंचने पर सबसे पहले वैज्ञानिकों को कुछ मानव, जानवरों एवं पक्षियों के कंकाल मिले। खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने मोहनजोदाड़ो के विनाश का कारण प्राकृतिक आपदा एवं जलवायु बदलाव को माना है। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से यह तबाह हो गया, तो कई लोग इसके विनाश का कारण भयंकर भूकंप को मानते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक खोजों में मिले नरकंकालों के आधार पर यह भी माना जाता है कि इसके विनाश का कारण कोई बड़ा विस्फोट है, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता और महाविकसित नगर मोहनजोदाड़ो का विनाश हो गया। कुछ खोजों में पता चला है कि वहाँ के लोगों के दुश्मन भी हुआ करते थे, जिन्होंने हमले कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया, जबकि कुछ का मानना है कि यहाँ पर एलियन का हमला हुआ था। मगर इनमें जो सबसे मान्य धारणा है वह बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को माना जाता है। इससे पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो का इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण है। मोहनजोदाड़ो उन्नत और अपने समय से काफ़ी आगे थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए।